नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आई एम सॉरी देयर वाज सम इंटरप्शन इन द कनेक्शन। आई एम श्योर आप लोग को अभी तक मेरी आवाज़ आ रही होगी। इन केस यस, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है। प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन फर्स्ट। एम आई ऑडिबल? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन प्लीज। Okay, I think I'm audible to you all. Just let me know in the comment section so that we begin. सिर्फ 17 लाइक है, मेक इट रीच 100 प्लस सो दैट आई गेट टू नो दैट यू आई एम ऑडिबल टू यू ऑल। शुरू करते हैं फिर फटाफट क्विकली। आई थिंक आई एम स्टिल नॉट ऑडिबल। यस, आई एम ऑडिबल। ओके, सो आई हैव गॉट द कंफर्मेशन दैट आई एम ऑडिबल। तो भाई हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग जैसा कि कस्टमरी है, हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं भाई निफ्टी के एनालिसिस से कि निफ्टी में क्या चल रहा है। तो जैसा कि हमने आज ऑलरेडी इवनिंग के रैप में देखा था कि निफ्टी में करेक्शन हो रहा है। निफ्टी में करेक्शन होकर के निफ्टी इज कमिंग एट इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और निफ्टी का सपोर्ट है 12,800। सो चूंकि 12,800 का सपोर्ट है तो पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यस, दिस इज वेरी ट्रू कि चूंकि मार्केट ऑलमोस्ट अपने डे लो पर क्लोज हुई है, तो उसके चलते कल भी नेगेटिविटी रहने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूं क्विकली आपके सामने क्या चल रहा है ग्लोबल मार्केट्स में, तो ग्लोबल मार्केट्स का डेटा भी आपके सामने जल्दी ही आएगा। उसमें विल फाइंड आउट कि भाई ग्लोबल मार्केट्स में क्या चल रहा है। अभी वो दैट इज गेटिंग लोडेड। इन द मीन वाइल विल सी निफ्टी और निफ्टी बैंक में क्या चल रहा है। तो निफ्टी इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू। तो निफ्टी में हमें दिखाई पड़ रहा है कि कल के दिन भी थोड़ा निगेटिव सेंटीमेंट कंटिन्यू रह सकता है। ओके, अगर बात करें निफ्टी बैंक के बारे में, तो निफ्टी बैंक में भी सिमिलर कंडीशन दिखाई पड़ रही है विद विद स्लाइटर करेक्शन। जैसा कि निफ्टी में हुआ है, बहुत ज्यादा करेक्शन हो गया है एक ही दिन में। निफ्टी बैंक थोड़ा सा स्लाइटली सेफर लग रहा है, बट एट द सेम टाइम मैंने आपको बताया कि निफ्टी बैंक का जो 28,500 का पुट का जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई पे है। तो ऐसा लगता है कि कल के दिन भी चूंकि पुट के जो प्राइसेस है काफ़ी हाई है, ऐसा लग रहा है कल के दिन मार्केट वीक रह सकती है। ओके, बाकी क्या होगा एग्जैक्टली डिटेल में तो मैं कल सुबह आपको इन एनी केस बताऊंगा ही। और कल क्या करना है उसके बारे में भी हम लोग कल मॉर्निंग अपडेट में चर्चा करेंगे। आई थिंक देर इज सम प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबल ग्लोबल मार्केट के इंडाइसेस लोड नहीं हो रहे हैं। अब लोड नहीं हो रहे हैं तो नहीं होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग सीधे ऐसे ऐसे खोल के देख लेंगे यार, ऐसी क्या बात है। तो ये लो डाउ जोन्स लाइव देखते हैं क्या चल रहा है। तो जब हम लोग देखते हैं डाउ फ्यूचर्स लाइव, तो डाउ फ्यूचर्स जैसे लाइव हम लोग देखते हैं तो हमें पता चलता है कि डाउ फ्यूचर्स का जो डेटा है, वन सेकेंड गाइस। ओके, तो ओके एक सेकेंड यार। ओके, डाउ फ्यूचर्स थोड़े से गिरावट में दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, हाँ, डाउ जोन्स लाइव investing.com, और इसमें आपको दिखाई पड़ रहा है कि डाउ फ्यूचर्स में भी गिरावट आपको आज दिखाई पड़ रही है। अगर हम लोग वन डे का चार्ट लगाएं तो वी कैन वेरी वेल फाइंड आउट कि डाउ फ्यूचर्स में देयर इज सम करेक्शन। 0.5% का गिरावट है, कोई ऐसा नहीं है कोई बहुत बड़ा मेजर करेक्शन दिखाई पड़ रहा हो। तो सिमिलर काइंड ऑफ वीकनेस आप कल भी देख सकते हैं, लेकिन मार्केट की जो ब्रेथ है आज की क्लोजिंग के हिसाब से कल भी वीक रहने की उम्मीद है। ऐसे में अगर ये सोच रहे हैं आप कि मार्केट यहाँ से बहुत तगड़ा क्रैश कर जाएगी, निफ्टी 12,500 पहुंच जाएगी, तो 12,500 पहुंचने में एटलीस्ट मेरे हिसाब से एटलीस्ट 2-3 4 ट्रेडिंग सेशन का टाइम लगेगा, क्योंकि 12,800 इज अ बिग सपोर्ट। Thereafter 12,650 is a good support, and thereafter 12,500 of course is a psychological support. तो 12,550 तक निफ्टी पहुंच सकता है अगर बाई चांस वीकनेस बनी रहती है तो। ओके, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चंस क्वेरीज हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। पहले तो हम लोग जरा देखते हैं आज के जो टॉप गेनर्स थे। तो टॉप गेनर्स में आज कई सारे स्टॉक्स थे जो कि काफी इंटरेस्टिंग थे। एक था ओएनजीसी। जरा क्विकली एक बार ओएनजीसी को देखते हैं, ओएनजीसी में चल क्या रहा है, ताकि हमें पता चले कि ओएनजीसी क्या लेने लायक है, क्या क्या उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो एज यू कैन सी आज के दिन ओएनजीसी में अच्छी खासी बढ़त थी, एंड दैट टू विद अ सरप्राइजिंगली ग्रेट वॉल्यूम। और इस प्रकार की वॉल्यूम आपको पहले ज्यादा दिखी नहीं है। मेरा मानना यह है अगर आप ओएनजीसी में निवेशित हैं, इफ यू आर ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन ओएनजीसी, रिमेन इन्वेस्टेड, क्योंकि अच्छा खासा मोमेंटम दिखाई पड़ रहा है और अच्छा खासा मोमेंटम बने रहने की भी उम्मीद आगे भी दिखाई पड़ रही है। सो रिमेन इन्वेस्टेड, आई थिंक इट इज गोइंग टू गिव यू सम गुड मनी
इन टाइम्स टू कम। अगर हम लोग बात करें कुछ इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस की, तो वो इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। ओके, कुछ क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं क्विकली क्विकली क्विकली। एक तो क्वेश्चन आ रहा है रिगार्डिंग रेडिको। रेडिको में क्या चल रहा है जरा हम लोग देख लेते हैं। व्हाट्स गोइंग ऑन रेडिको फर्स्ट। तो एक बार रेडिको आपको मालूम है एक सिन स्टॉक है जो कि बेसिकली लिकर मैन्युफैक्चर करते हैं। तो रेडिको में आप देख सकते हैं अभी रिसेंटली काफी अच्छा रन अप आया और उसके बाद अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिखाई पड़ रहा है। सो इट इज नॉट अ क्रैक, इट इज नॉट अ बहुत बड़ा कोई बहुत क्रैश नहीं दिखाई पड़ रहा है। बट येस इट इज वेरी ट्रू कि ये सारे के सारे स्टॉक्स थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के शिकार हैं और स्टॉक काफी तेजी से रन अप ऑलरेडी कर चुका है। ऐसे में अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हैं तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि ये स्टॉक ट्रेडिंग बेट्स हैं। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए स्टॉक्स नहीं बने, दे आर जस्ट फॉर ट्रेडिंग। बाय लो सेल हाई एंड बुक योर प्रॉफिट्स। एक क्वेश्चन आ रहा है हर्षल का रिगार्डिंग यूटीआई एएमसी। दोस्तों आपको मालूम है मैं वो स्टॉक्स जनरली कवर करता हूं जो कि मैंने अभी पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में कवर नहीं किए। तो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन यूटीआई एएमसी। तो यूटीआई एएमसी में जैसा कि आप देख सकते हैं पिछले 3 दिनों में अच्छी खासी तेजी के बाद भी करेक्शन आया। द स्टॉक वाज ट्रेडिंग एट अप्रोक्सीमेटली 480 रेंज। तो 480 की रेंज के बाद एकदम से उसमें जंप अप आया, इट केम टू 550। और ये करेक्शन में क्यों दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि उसको नीचे से अच्छी वॉल्यूम से सपोर्ट नहीं मिला। दैट मीन्स उसमें प्राइस तो बढ़ा लेकिन बायर्स नहीं थे, कोई ज्यादा हैवी वॉल्यूम में एक्टिविटी नहीं हुई। इसी कारण वो प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हुआ है। मेरा ऐसा मानना है कि इससे अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हैं तो प्रॉफिट बुक कर लें और सिर्फ HDFC AMC में ही इन्वेस्टेड रहें। एक क्वेश्चन काफी ज्यादा आ रहा है रिगार्डिंग बजाज होल्डिंग। ओके, तो बजाज होल्डिंग देख लेते हैं। बजाज होल्डिंग से पहले एक क्वेश्चन आ रहा है कि विशाल पाटिल जी का कि योर व्यू ऑन 12700 पी बाय 15.24। मेरे हिसाब से नवंबर की होगी। आई एक्सपेक्ट ये नवंबर की ही होगी पुट, लेकिन 12700 की पी थोड़ी सी एग्रेसिव है। ओके, एग्रेसिव क्यों है वो भी बताता हूं। देखो आज के दिन जो मार्केट क्लोज हुई है, मार्केट के क्लोज होने पर इन्होंने BTST टाइप ऑफ एक ट्रेड लिया है, जिसके चलते आप देख सकते हैं इन्होंने ऑलमोस्ट डे हाई पर ही ट्रेड लिया है। कल के दिन रिस्की क्यों है बताता हूं, क्योंकि कल के दिन अगर मार्केट थोड़ा सा भी, इवन इफ मार्केट रिमेन्स पॉजिटिव, और इवन अगर वो पॉजिटिव छोड़ दो, अगर मार्केट सिर्फ वहीं पर खड़ी ही रहती है, इवन इफ इट स्टेज देयर फॉर सम टाइम, ये पूरा का पूरा प्रीमियम डीके हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज निफ्टी चल रहा है, ये देखिए निफ्टी इज प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट 850। ओके, 12850 पे निफ्टी चल रहा है। 12700 आने के लिए उसको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, तो अगर वहां पर थोड़ी देर पॉजिटिव छोड़ दो, थोड़ी देर रुक भी गया, तो योर प्रीमियम विल बी एट रिस्क। तो अगर मार्केट नेगेटिव है तो ही बने रहिएगा, मार्केट थोड़ी सी भी पॉजिटिव दिखाई पड़ती है प्लीज एग्जिट। नितेश सोनी जी वेलकम वेलकम वेलकम। वेल्थ ग्रोवर वेलकम। ओके, एक क्वेश्चन आ रहा है रिगार्डिंग कैनफिन होम्स। देखते हैं कैनफिन होम्स में क्या चल रहा है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन लेंगे एक DLF का भी, कि DLF प्रीति भरतवाल जी ने पूछा है। पहले कैनफिन होम देखते हैं। तो कैनफिन होम इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू, और मेरे हिसाब से इसमें अच्छा मोमेंटम चल रहा होगा, और आप देख सकते हैं अच्छा मोमेंटम उसमें रिसेंटली रहा है। और स्टॉक अक्टूबर के महीने में 420 की रेंज से ऑलमोस्ट 500 की रेंज तक, 475 की रेंज तक पहुंचा है अप्रॉक्सीमेटली 10-12% में, और अभी कंसोलिडेट कर रहा है। मेरे हिसाब से स्टॉक में प्रॉफिट बुक कर लेना बहुत ही जरूरी है। अगर क्योंकि इससे बेहतर स्टॉक पड़े हुए हैं, आई कंसिडर इससे बेहतर स्टॉक में LIC हाउसिंग फाइनेंस, मुझे इसी सेगमेंट में ज़्यादा बेहतर स्टॉक लगता है। और स्टॉक ऑलमोस्ट अपने 52 वीक हाई पे चल रहा है, कोई फायदा नहीं है स्टॉक में। मतलब आई पर्सनली डू नॉट इन्वेस्ट इन एंड ट्रेड इन द स्टॉक। एक बार DLF में देख लेते हैं क्या चल रहा है। DLF इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि अभी हाउसिंग के सेक्टर, रियलिटी सेक्टर के स्टॉक्स आर एक्चुअली परफॉर्मिंग वेरी वेल। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन DLF। और जैसा कि आप देख रहे हैं DLF ने 150 के प्राइस से सीधे 180 मारा, ऑलमोस्ट 20% का राइज, और अभी उसमें वीकनेस दिखाई पड़ रही है, और मेरे हिसाब से स्टॉक कैन फॉल, एंड स्टॉक कैन फॉल अप टू 170 लेवल्स। तो अगर इन्वेस्ट किया है तो कृपया करके प्रॉफिट बुक कर लें, और अगर इन्वेस्ट नहीं किया है तो वेट करें, क्योंकि ये ट्रेडिंग स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड ऑफ स्टॉक नहीं है। ओके, कैन वी बाय ONGC December 90C टुमारो? जय शाह जी का क्वेश्चन है, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। एक बार ONGC में मुझे फिर से देखना पड़ेगा। ONGC 90 कॉल ऑप्शन लेना चाह रहे हैं ना, तो 90 की जगह पर मेरे हिसाब से 90 थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाएगा, 85 तक ले लो तो बेहतर है। 85 कॉल ऑप्शन आप ले लो दिसंबर का, और कल ही प्रॉफिट बुक कर लेना।
योर व्यूज ऑन स्पाइस जेट, जरा स्पाइस जेट देखते हैं, स्पाइस जेट में क्या चल रहा है। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग इन स्पाइस जेट। तो स्पाइस जेट जब हम खोलते हैं तो हमें पता चलता है कि स्पाइस जेट में तो अभी रिसेंटली रनअप अच्छा आया था और अभी प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हो रहा है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि एक तो कोरोना के बढ़ते केसेस, सीजन इज आउट, अभी जितना मूवमेंट होना था दिवाली का हो गया है। और इसके अलावा जो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट नजर आ रही है वो है फ्यूल के बढ़ते हुए प्राइसेस। तो अगर निवेश किया है, अगर निवेश किया है तो प्रॉफिट बुक कर लें। अगर करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं तो वेट करें 64 के लेवल्स पे, 62 के लेवल्स पे। मेरे हिसाब से 62 के लेवल्स आपको जल्दी ही दिखाई पड़ेंगे। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए तो एविएशन वैसे भी मैं रिकमेंड करता नहीं हूँ। ओके, कौशल वगड़िया जी का क्वेश्चन है, ट्रैप्ड इन बैंक निफ्टी 30-200 सी, नवंबर एक्सपायरी सजेस्ट द कोर्स। गलत फंस गए, गलत फंस गए। 30-200 तो वैसे भी नहीं पहुंचने वाला, गलत ट्रेड ले लिया, बहुत ही गलत ट्रेड है। कृपया करके इससे एग्जिट कर जाएं, ये कल जीरो होने वाला है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ 30, बाप रे क्या गंदा ट्रेड ले लिया आपने। आई एम सॉरी टू से बट दैट्स हाउ इट इज। 30-200 का ट्रेड आपने लेकर के इसको काटा भी नहीं। आई एम एक्चुअली सरप्राइज कि आपने 30-200 लेकर के इसको काटा भी नहीं। अरे यार ये मैं सही तो खोल रहा हूँ ना, 30-200 कॉल ऑप्शन, या तो 30-200 क्या मैं सही खोल रहा हूँ? 30-200 कॉल ऑप्शन ही तो है। हाँ, नवंबर एक्सपायरी ना, इस समय 26 पे चल रहा है और आज के दिन ही ये स्टॉक कहाँ से कहाँ गिरा है। ओ मैं सही तो देख रहा हूँ यार। द स्टॉक वॉज ट्रेडिंग एट अप्रोक्सीमेटली 250 प्लस और 26 रुपए पे आ गया है। और कल ये स्टॉक जीरो होने वाला है, सैड टू से, लेकिन ये कल जीरो होने वाला है ऑप्शन। प्लीज इससे निकल जाइए, कोई उसमें कोई कोर्स नहीं है, देयर इज नो कोर्स। अभी कोर्स है ही नहीं इसमें, मतलब इसको आज ही एग्जिट करना था। आई एम वेरी सॉरी टू से बट आप हमारा, मतलब आई विल हम्बली सजेस्ट कि आप एक डायमंड का हमारा मेंबरशिप पे ज्वाइन हो जाएंगे तो यू विल गेट अ बेटर आइडिया। कम से कम जब पुट मिलेगा तो कम से कम आप अपनी कॉल तो एग्जिट कर पाएंगे। तो इससे आपको थोड़ा सा ब्रॉडली आइडिया मिल जाता है कि वंस आई हैव रिकमेंडेड पुट, दैट मीन्स यू हैव टू एग्जिट फ्रॉम कॉल्स। बजाज होल्डिंग को देख लेते हैं, साहिल मित्तल जी का क्वेश्चन है। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग इन बजाज होल्डिंग। उसके बाद एंद्रिला जी का क्वेश्चन लेंगे, उनका क्वेश्चन है अडानी पावर का। तो बजाज होल्डिंग जब हम खोलते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रेजेंटली बजाज होल्डिंग इज इन प्रॉफिट बुकिंग स्प्री, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग स्प्री में है। और अभी स्टॉक काफ़ी तेजी से रनअप भी किया था। फ्रॉम 2400 लेवल्स से स्टॉक चला गया सीधे 3100 के आसपास। तो प्रॉफिट बुकिंग लाजमी है और मेरे हिसाब से स्टॉक कैन करेक्ट अप टू 2700 एज वेल। तो 2700 पे एक सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है। तो अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हैं तो प्रॉफिट बुक कर लें। अगर मेंटली प्रिपेयर्ड है तो 2700 रुपए पे आपको स्टॉक दोबारा से मिल सकता है। ओके, क्रिएटिव डायरी का क्वेश्चन है, रिलायंस 2300 सी दिसंबर बॉर्डर 13, नाउ व्हाट डू आई डू। रिलायंस 2300 सी भी थोड़ा एग्रेसिव है मेरे हिसाब से। अभी कोई एग्रेसिव कॉल बाय करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि मार्केट में क्रैक दिखाई पड़ रहा है। आप देखिए ना, व्हाई डोंट यू सी, मार्केट में कंसोलिडेशन दिख रहा है, मार्केट में कुछ बीच बीच में क्रैक दिखाई पड़ रहा है। तो मार्केट इज कंसोलिडेटिंग। अभी कोई एग्रेसिव कॉल ऑप्शन लेना, 30,000 के ऊपर का कॉल ऑप्शन लेने को तो मैंने स्ट्रिक्ट मना किया था कल, जब तक कि 30,000 क्रॉस ना कर जाए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो 30,000 क्रॉस करने का मतलब ये नहीं है कि इंट्रा डे में क्रॉस कर जाए। 30,000 का क्रॉस करने का मतलब होता है कि 30,000 के ऊपर क्लोजिंग हो। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई व्हेनेवर आई से कि 13,000 के ऊपर होना चाहिए। 13,000 के ऊपर क्लोजिंग का मतलब डे एंड की क्लोजिंग होनी चाहिए। तो अभी आपने 23 का 2300 कॉल ऑप्शन ले लिया है। जब तक रिलायंस 2100 के ऊपर क्लोज नहीं होता है, 2050 के ऊपर क्लोज नहीं होता है, आई विल नॉट रिकमेंड यू टू बाय दिस। प्लीज इसको एग्जिट कर जाइए, एग्जिट कर जाइए, यू विल बी बेनिफिटेड, यू विल थैंक मी लेटर, एक्चुअली आई एम टेलिंग यू। ओके, लीडरशिप स्किल्स इंडिया, वेलकम वेलकम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं क्विकली, हीरा भोई जी का। उनका क्वेश्चन है, सिप्ला 740, अडानी पोर्ट 399 पे बाय किया है। एक सेकंड, अडानी पोर्ट 399 पे क्यों बाय किया भाई आपने? इतना महंगा लेने को किसने बोला था आपको? मैंने आपको, आई हैव बीन रिकमेंडेड दिस स्टॉक एट 360, 370, 380 तक भी बोला। अब अडानी पोर्ट अगर आपने इस प्राइस पे लिया है तो आई एम अफ्रेड। अब देखो अडानी पोर्ट मैं आपको दिखाता हूँ। ये अडानी पोर्ट देख रहे हो आप? अडानी पोर्ट आपने बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे लिया। आई एम नॉट डिनाइंग कि वो स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा, बट इट्स नॉट अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट। 400 पे स्टॉक लोगे तो करेक्ट करने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। तो मेरे हिसाब से इसको एग्जिट कर जाइए, यू विल गेट अ बेटर एंट्री। अडानी पोर्ट में अभी आप एग्जिट कर जाइए, आपको स्टॉक थोड़ा नीचे के लेवल पे मिलेगा। सिप्ला को देखते हैं। सिप्ला को देखने के बाद हम लोग देखेंगे
ओके, सिप्ला इस समय ट्रेड कर रहा है 732 पे, और सिप्ला भी आपने थोड़ा सा कॉस्टली ले लिया है, लेकिन सिप्ला आई विल स्टिल सजेस्ट कि आप इसको होल्ड करके रखेंगे, आपको आगे आने वाले समय में अच्छा प्रॉफिट देगा। तो सिप्ला आई एम स्टिल सेइंग कि यू कैन स्टिल होल्ड, क्योंकि अभी कंसोलिडेट कर रहा है और इट्स नॉट एट 52 वीक हाई कि आपको पैनिक होने की जरूरत हो। लेकिन यस, अडानी पोर्ट में थोड़ा सा अगर आप इस समय निकल जाएंगे, आपके बाइंग प्राइस के बिल्कुल क्लोज पे ही है, तो आई थिंक यू विल नॉट बी एट लॉस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राव कुशल वगड़िया जी का फिर से क्वेश्चन है, सर आई वांट टू इन्वेस्ट 5 to 6 lakhs फॉर शॉर्ट टर्म, काइंडली सजेस्ट। देखिए, आज की तारीख पे अगर आप मुझसे कहेंगे कि सर मुझे आज 2 स्टॉक बता दो, 4 स्टॉक बता दो, तो आज तो मैं आपको एक भी स्टॉक नहीं बताने वाला, क्योंकि आज के दिन मार्केट वीक है, आज के दिन मार्केट करेक्ट करी हुई है, आज के दिन सेंटिमेंट वीक है। तो स्विंग ट्रेड या शॉर्ट टर्म के ट्रेड्स आपको तब लेना होता है जब हाथी घोड़े कुत्ते बैल सब भाग रहे हो, लेकिन आज नहीं भाग रहे, आज करेक्ट हो रहे हैं। तो मैं आपको कोई स्टॉक बताऊंगा, कल वो करेक्ट हो गया, देन यू विल बी एट लॉस। तो आई विल नॉट डू एनीथिंग व्हिच इज रॉन्ग, बट यस आई विल, अगर आपने मेरी मेंबरशिप ले रखी है तो आई विल कीप अपडेटिंग यू गुड स्टॉक्स एट रेगुलर इंटरवल। तो मैं आपको बताता रहूंगा भाई, मैं बताता वही हूँ जो मैं खुद करता हूँ। अगर मैं आपने इन्वेस्टेड हैं तो बल्ले बल्ले, है ना। तो यही मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। आपके पास 5-6 लाख रुपए हैं, इनको होल्ड करके रखिए, बहुत काम आएंगे और अच्छे प्राइस पे हम लोग खरीदेंगे। अभी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, उनको होल्ड करिए। पैसे को होल्ड करना भी एक डिसिप्लिन है, यू हैव टू होल्ड योर मनी। ओके, एक्सिस बैंक को देखते हैं, एक्सिस बैंक में क्या चल रहा है। मानक जी का क्वेश्चन है, लेट्स सी व्हाट्स गोइंग इन एक्सिस बैंक। तो जैसा कि आपके सामने है, एक्सिस बैंक इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू, और एक्सिस बैंक आपने 460 पे लिया है एंड प्रेजेंटली इट इज ट्रेडिंग एट अप्रोक्सीमेटली 600, और थोड़ा सा इसमें वीकनेस दिखाई पड़ रही है। मैं आपको इसको वीकली कैंडल दिखाऊंगा तो यू विल बी एबल टू गेट अ बेटर आइडिया। तो आप देखें, इसमें 2 वीक से यू आर सीइंग कि एक 2 वीक से बियरिश मोमेंटम चल रहा है। मेरा मानना ये है, आप प्रॉफिट को थोड़ा सा बुक कर लें कम से कम, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से तो स्टॉक ठीक है, बट मेरा सजेशन ये है, यू कैन कंसिडर बुकिंग सम प्रॉफिट। थोड़ा प्रॉफिट बुक करने में कोई हर्ज नहीं है। एक क्वेश्चन एल्फेजियो का आ रहा है। एल्फेजियो को तो भाई हम लोगों ने कल ट्रेड लिया था और उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था, तो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस एल्फेजियो टुडे। दिलीप जी का क्वेश्चन है, थैंक यू सो मच दिलीप जी फॉर द क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है विनती ऑर्गेनिक्स। विनती ऑर्गेनिक्स ऐसा लग रहा है कि विनती ऑर्गेनिक्स इज गोइंग टू क्रैक मोर, तो विनती ऑर्गेनिक्स से थोड़ा सा दूर रहने में ही फायदा है, इट कैन करेक्ट मोर, ऐसा मुझे लग रहा है। इंजीनियर्स इंडिया मैंने कल कवर किया था, विल टॉक सम अदर क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन लेते हैं, बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व एट 8850, व्हाट शुड आई डू, देखते हैं चल क्या रहा है। तो बजाज फिनसर्व आपके सामने है, बजाज फिनसर्व का चार्ट आपके सामने है, और आज बजाज फिनसर्व में थोड़ी वीकनेस आई है इतने दिनों के बाद, बाप रे। तो मेरे हिसाब से अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हैं, इन केस इफ यू आर इन्वेस्टेड, आई थिंक देर इज नो हार्म इन बुकिंग सम प्रॉफिट, क्योंकि आज के दिन जो कैंडल बनी है उसमें अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ सेलिंग आई है। प्लीज थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने में कोई हर्ज नहीं है। ओके सर, आई हैव जॉइंड योर डायमंड मेंबरशिप बट लाइव चैट इज स्टिल नॉट एक्टिव, प्लीज एक्टिवेट। ये परमजीत जी, ये यूट्यूब का स्पेशल फीचर है, सो यू नीड टू टेक अ स्मॉल, एक ब्रॉन्ज मेंबरशिप आप ले सकते हैं, तो आपको इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिल जाएगा। और हमारे हाथ में एक्टिवेट करने का वो नहीं है, वी डोंट हैव एनी राइट्स टू एक्टिवेट, क्योंकि ये यूट्यूब का एक्सक्लूसिव फीचर है। अमीन का क्वेश्चन है, iOS ऐप कब आएगा, बहुत इंतजार करवा रहे हो। अरे अमीन, मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, आई एम एक्चुअली वर्किंग ऑन इम्प्रूविंग माई गूगल प्ले वर्जन, क्योंकि उसमें आजकल तो क्या है कि आप के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो आदमी कुछ भी कमेंट कहीं पर भी लिख देता है। तो गूगल प्ले में रेटिंग्स में उन लोगों ने पता नहीं, दे हैव शिट ऑल अराउंड, मेड शिट एट ऑल द रिव्यूज। तो आई एम फोकसिंग मोर टूवर्ड्स इम्प्रूविंग द प्रेजेंट ऐप रादर दैन ओपनिंग अ न्यू फ्रंट। तो एक नए फ्रंट को खोलने की जगह मैं अभी जो हमारा फ्रंट खुला हुआ है उस पर थोड़ा सा मैं इम्प्रूवमेंट की कोशिश में लगा हुआ हूँ, एंड होपफुली अभी हम लोग वी आर सून गोइंग टू कम अप विद द न्यू यूजर इंटरफेस, और ऐप यूजर्स को, ऐप मेंबर्स को बहुत ज़बरदस्त मजा आने वाला है। उसमें हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग की फैसिलिटी भी रखेंगे, सो इट्स गोइंग टू बी अ बिग फन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, iOS डेवलपर तो हम भी हैं। अरे तो यार मेल करो ना मेरे को, मेल करो, सस्ते में भी काम हो जाएगा हमारा। ओके, ऑल्सो JBMA टेक्निकल एनालिसिस प्लीज। JBMA क्या है यार, व्हाट इज JBMA? ओह JBMA, व्हाट इज दिस JBMA यार? JBMA है क्या चीज? व्हाट इज JBMA यार? मुझे पहली बार क्यों सुन रहा हूँ। ओके, तो JBMA इज प्रेजेंट, अगर मैं इसको एज अ, इसको भूल जाता हूँ ये कौन सा स्टॉक है, तो मैं देखता हूँ JBMA प्रेजेंटली अपने एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि है 260,
और 260 नहीं बल्कि ये अपना 275 तोड़ेगा तो इट विल गो टू 300 लेवल्स। 260 अभी इसका बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस जोन है, मेरे हिसाब से इट कैन रिमेन इन दिस जोन फॉर सम मोर टाइम, प्लीज अवॉइड। अर्पण जी का क्वेश्चन है, सर टुडे अडानी ग्रीन हिट लोअर सर्किट एंड न्यूज आई हर्ड दैट देयर इज नो बायर फॉर देयर बिलियंस वर्थ सोलर प्रोजेक्ट। यू आर राइट, यू आर राइट। अडानी ग्रीन का $1 बिलियन वर्थ का सोलर प्रोजेक्ट का कोई बायर नहीं है। सो दिस इज अगेन अ नेगेटिव न्यूज, बट एट द सेम टाइम अगर आप अडानी ग्रीन में इन्वेस्टेड हैं लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए, आज नहीं तो कल बाहर आएगा। अब देखो अडानी ग्रीन में आज के दिन इसमें सेलिंग हुई है और कल से इसमें सेलिंग और एग्रीवेट हो सकती है ना। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हैं, बहुत तेजी से रनअप करा हुआ स्टॉक है, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ओके, बट एट द सेम टाइम फ्यूचर इस स्टॉक का काफी ब्राइट है, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज के साथ ये अलाइंड हो रखे हैं और इसमें अच्छा बेनिफिट मिलेगा, लेकिन थोड़ा प्रॉफिट बुक करने में कोई हर्ज नहीं है। दोस्तों अल्टीमेटली हम लोग स्टॉक मार्केट में क्यों आते हैं? Why do we invest or why do we trade or why do we come in stock market? To make money. Ultimately the aim is to make money यार। पैसा कमाने के लिए आए हैं हम लोग मार्केट में, पैसा फंसाने के लिए थोड़ी नहीं आए। मैं क्यों अपने पोर्टफोलियो को लाइट रखता हूँ? बिकॉज आई एम हियर टू मेक मनी, आई एम नॉट हियर टू बाय स्टॉक्स एंड होल्ड इन माय ज़ेरोधा के डीमैट अकाउंट में। मैं ज़ेरोधा के अकाउंट में यार ट्रेड करूंगा, आई विल मेक मनी रादर देन आई विल होल्ड माय पैसे को फंसाना थोड़ी नहीं। प्रॉफिट बुक करो यार, पैसे को हाथ में करो प्लीज। अर्पण में भी मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, बाकी करना आपको वही है जो आपका दिल करेगा। अनिंद शर्मा, व्यू ऑन पीआई इंडस्ट्री एंड दीपक नाइट्राइट। पीआई इंडस्ट्री को देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, कवर भी नहीं किया कुछ दिनों से। देखते हैं पीआई इंडस्ट्री में चल क्या रहा है यार। अच्छा स्टॉक है वैसे पीआई इंडस्ट्री। तो पीआई इंडस्ट्री में अच्छा स्टॉक, अच्छा वैल्यूएशन, अच्छी ग्रोथ के बाद स्टॉक में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है और बहुत बम्पर प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही है। और स्टॉक ने अपने 2500 के लेवल से नीचे गिरना शुरू किया है और 300 पॉइंट ऑलरेडी गिर चुका है। सो विच मेक्स अप्रॉक्सिमेटली 15% ऑफ करेक्शन इज ऑलरेडी डन। और ऐसा लग रहा है कि स्टॉक में करेक्शन अभी और आएगा और स्टॉक विल बी ट्रेडिंग एट अप्रॉक्सिमेटली 2100 लेवल। तो प्लीज फॉर गॉड सेक, अगर आपने इसको नीचे के लेवल पे बाय किया है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लें प्लीज, फॉर गॉड सेक प्लीज। दीपक नाइट्राइट को देखते हैं क्या चल रहा है। देखो यार दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं करना क्या है, नहीं करना है वो आपको सोचना है। मुझे जो लगता है मैं बोल देता हूं, मैं सोचता नहीं हूं यार। मैं एक्चुअली आई डोंट फील शेम और आई डोंट फील अफ्रेड। अल्टीमेटली इट्स माय सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म। तो आपको क्या करना है, आपको डिसाइड करना है। इसमें देखो दीपक नाइट्राइट में आई स्टिल फील कि इसमें अभी गुंजाइश है, हो सकता है इसमें थोड़ा सा माइनर करेक्शन हो, उसके बाद ये वहीं पर थम जाए। बट पीआई इंडस्ट्री में मामला वीक लग रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है। सोलार इंडस्ट्री मैंने भी परसों नरसों कवर किया है, आई विल नॉट कवर दिस बिकॉज मैंने कल ही परसों कवर किया है। आप लोग को हर वीडियो देखना पड़ेगा, यू विल हैव टू वॉच माई ऑल दी वीडियोज़, है ना। इतने सारे क्वेश्चंस को आई कैन नॉट कवर। एक क्वेश्चन लेते हैं, ग्लैंड फार्मा में काफ़ी आ रहा है, देखते हैं ग्लैंड फार्मा में चल क्या रहा है। ग्लैंड फार्मा बहुत ही धांसू कंपनी है। पहली चीज़ तो आपको बता देना चाहता हूँ, ग्लैंड फार्मा इज़ अ ग्रेट कंपनी। जो उसकी परफॉर्मेंस है विद रिस्पेक्ट टू इट्स प्रीवियस ईयर्स परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार है। तो ग्लैंड फार्मा में आप देख सकते हैं लिस्टिंग हुई, लिस्टिंग के बाद बम्पर अप मूव आया और स्टॉक 2000 के ऊपर से यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही है। लेकिन मैं दोस्तों बता रहा हूँ, अगर ये स्टॉक 1600-1700 के आसपास मिल जाता है, ले लेना, इसको ले लेना, छोड़ना नहीं। दिस स्टॉक इज ग्रेट फॉर लॉन्ग टर्म, इज गोइंग टू क्रिएट बिग वेल्थ फॉर यू ऑल। मतलब ऐसा मुझे लगता है, दैट्स व्हाट आई फील, दैट्स व्हाट आई फोरसी। ओके, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं। एक तो क्वेश्चन आ रहा है मैकडॉवेल्स का। ओके, मैकडॉवेल्स का, एचडीएफसी तो अभी रुक जाओ यार, बहुत भागा हुआ है। ओके, एक क्वेश्चन आ रहा है एएस का, डॉक्टर रेड्डीज 5500 दिसंबर कॉल ऑप्शन बाय एट 116, बैंक निफ्टी दिसंबर 5th 29300 कॉल ऑप्शन। ओके, 29300 तो प्रॉमिसिंग है 5 दिसंबर का, इसमें तो बने रहो। मैं डॉक्टर रेड्डी का 5500 दिसंबर कॉल ऑप्शन देख लेता हूँ पहले। तो दिसंबर का इसका वो देखते हैं, व्हाट यू कॉल टर्न ऑफ रिमाइंडर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। पहले तो डॉक्टर रेड्डी का अंडरलाइन देखते हैं, एसेट में चल क्या रहा है। तो वंस वी ओपन डॉक्टर रेड्डीज वी फाइंड आउट कि डॉक्टर रेड्डीज में आज प्रॉफिट बुकिंग हुई है। आज मेरे किसी मेंबर ने बोला था, आज वो आया नहीं है इस आज, देखो अभी तक उसका कोई पिंग नहीं आया। मैंने उससे बोला था कि डॉक्टर रेड्डी में पंगा मत लेना, आज प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और उसने कहा नहीं सर, इसमें तो वैक्सीन आई है, ये वो टर्म फटरम, और आप देखो इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई। क्योंकि जब वैक्सीन आ जाएगी तो दवाएं बिकना कम हो जाएंगी। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड गाइस। और मेरे हिसाब से डॉक्टर रेड्डी का आपने 5500 कॉल ऑप्शन लिया है, ये थोड़ा सा रिस्की है।
अब आपको मैं दिखाता हूँ वीकली, ये लो, दूध का दूध पानी का पानी। अब आप देखो इसमें प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही है, पूरा डाउन ट्रेंड में दिखाई पड़ रहा है स्टॉक। और बाई चांस खुदा ना खास्ता अगर ये स्टॉक 4500 या 4600 को तोड़ देता है, द स्टॉक विल कम क्रैकिंग टू 4200 लेवल्स। प्लीज फॉर गॉड सेक ऐसे एग्रेसिव कॉल मत लो, टाइम से निकल जाना। चंद्रशेखर बोली शेट्टी जी का क्वेश्चन है, सर आई हैव लॉस्ट ओ माय गॉड इन 3 months एंड पॉसिबिलिटी ऑफ रिकवरी, एनी स्पेशल एडवाइस फ्रॉम यू टू रिकवर। देखिए चंद्रशेखर जी, आप कर क्या रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग भाई? देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टारगेट, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्टॉप लॉस। तो आप ये ऐसे कैसे, हाउ यू लूजिंग दिस मच अमाउंट ऑफ कैपिटल अपना? आई डोंट नो आप ट्रेड कर क्या रहे हैं, और आपने मुझे ये भी नहीं बताया कि आपने क्या ट्रेड लिए। सो इन केस इफ यू आर ट्रेडिंग मार्केट में, लॉस जल्दी होता है और प्रॉफिट धीरे धीरे होता है, रिकवरी धीरे धीरे आती है। उसका कारण क्या है? लॉस में आप होप में बैठे रहते हैं कि आज थोड़ा सा रिकवरी होगी, आज रिकवरी होगी, लेकिन एक्चुअली में रिकवरी होती नहीं है। और प्रॉफिट जब होता है तो आप जल्दी बुक कर लेते हैं, यार कहीं निकल ना जाए, कहीं निकल ना जाए, तो प्रॉफिट थोड़ा ही हो पाते हैं, आप निकल जाते हैं। लॉस में आप होप में कि शायद अभी लॉस थोड़ा कम होगा, वो बढ़ता चला जाता है। सो लॉस विल बी मोर, रिकवरी विल बी स्लो। तो ऑफ कोर्स देयर इज नो लॉस विच कैन नॉट बी रिकवर्ड, बट इट विल टेक टाइम। तो आई फेल टू अंडरस्टैंड, आपने इतने कैसे आप ट्रेड ले रहे हो, व्हाट आर यू टेकिंग, व्हाट आर यू डूइंग? तो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताना चाहिए था कि व्हाट ऑल ट्रेड्स यू टुक, ताकि आई कैन गाइड यू। दिस द क्वेश्चन वाज स्लाइटली इनकम्प्लीट। तो स्मार्टली ट्रेड करिए, आंख बंद करके ट्रेड मत करिए। मैं समझ रहा हूँ आपने कुछ बियरिश पुट उट खरीद रखे होंगे और मार्केट ने आपको उड़ा के ले गई है। तो ऐसे में कृपया करके ऐसा मत करिए ना, इसमें पुट उट का लेने का समय नहीं है, और लेना भी है तो बहुत ही वाइजली इस समय ट्रेड करने का समय है। आंख बंद करके आप ट्रेड करेंगे तो यू विल एंड अप इन लॉसेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक ले लेते हैं। अडानी पोर्ट एट 395 फॉर 1 to 3 years। अडानी पोर्ट अगर 1 साल से भी ऊपर लिया है तो 395 इज अ गुड बाय प्राइस। लेकिन मेरा ऐसा मानना है अडानी पोर्ट आपको इससे सस्ते वैल्यूएशन पे भी मिल सकता है। सो अगर 395 से एग्जिट कर जाते हो, मेरे हिसाब से यू विल बी एबल टू गेट बेटर प्रॉफिट। अल्फाजियो, थैंक यू, सजेशन 21 प्रॉफिट इन 2 days, थैंक यू। तो ऐसे बोलो ना गुप्ता जी, दिलीप जी, आपको प्रॉफिट हो रहा है तो थैंक यू तो बोल दिया करो, पता तो चले यहाँ पे मेंबर्स को। ये सब तो बस ऐसे ही दुख भरे, जैसे कि मैं इनको हेल्प नहीं कर रहा हूँ, ऐसे करते रहते हैं लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक ले लेते हैं। डीसीबी बैंक, आरके जी का क्वेश्चन है, डीसीबी बैंक में चल क्या रहा है? डीसीबी बैंक अभी भागा था, मेरे हिसाब से पक्का ये टूटा होगा, आज तो पक्का ही टूटा होगा। अरे नहीं भैया, डीसीबी बैंक तो आज चमक रहे हैं, ये तो आज छा गए गुरु। ओके, डीसीबी बैंक हैज फॉर्चुनेटली एंड सरप्राइजिंगली हैज क्रॉस्ड इट 200-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टुडे, और अच्छी वॉल्यूम के साथ। और भैया डीसीबी बैंक तो हमने कुछ दिनों पहले बताया था कि अच्छा खासा मूव कर सकता है, लेकिन आज मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि डीसीबी बैंक क्रॉस कर जाएगा। तो डीसीबी बैंक अगर आपने खरीदा हुआ है, इफ यू हैव बॉट डीसीबी, मैंने अभी 5 ट्रेडिंग सेशन पहले कवर किया था। इफ यू वांट टू बाय, बेग योर पार्डन, डीसीबी बैंक एंड आरबीएल बैंक यू कैन बाय। अगर आपने बाय किया, इसको होल्ड करिए, क्योंकि ये स्टॉक 180 रुपए का स्टॉक है। अगर आपने उसी समय सोच करके लिया था तो फिर तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये क्वेश्चन आ रहा है, ग्लैंड फार्मा तो मैंने कवर कर दिया है। ओके, वियर व्यू ऑन फ्यूचर कंज्यूमर, ग्रासिम एंड निपो लाइफ। देखो निपो लाइफ से बेहतर मैं एचडीएफसी ईएमसी समझता हूं, और आपको वही रिकमेंड करूंगा। तो निपो लाइफ का चैप्टर खत्म। फ्यूचर कंज्यूमर क्लियर अवॉइड है, अगर आप उसमें हैं तो आप जो भी एग्जिट राइज मिलती है उसमें, अगर आपके पास 100 स्टॉक है तो हर राइज पे 10 स्टॉक करके प्लीज एग्जिट हो जाइए। अब आपका अच्छा स्टॉक है ग्रासिम, ग्रासिम को देख लेते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन आया है अनंत बिथारी जी का, उसका क्वेश्चन भी लेंगे हम लोग, लेकिन पहले हम लोग देते हैं मिराल जी का क्वेश्चन जो है ग्रासिम पे। तो ग्रासिम इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू, एंड एज यू कैन सी कि ग्रासिम में अच्छा खासा मूव, अच्छी खासी ग्रोथ, और मेरे हिसाब से ये जो थोड़ा मोड़ा करेक्शन आपको दिखाई पड़ रहा है, ये सिर्फ मोमेंटरी करेक्शन है। ज्यादा से ज्यादा एट मैक्स द स्टॉक विल कम एट 800। मतलब अगर आप इतना अगर क्षमता रखते हो तो 800 पे एक जीटीटी ऑर्डर लगा दो, 800 पे, एंड देयर आफ्टर रिमेन इन्वेस्टेड, दिस स्टॉक इज गोइंग टू गिव यू गुड मनी। ओके, अगला क्वेश्चन एक ले लेते हैं अनंत बिथारे जी का। उनका क्वेश्चन है, आई हैव बेनिफिटेड फ्रॉम योर नॉलेज नॉट ओनली पर्सनली बट प्रोफेशनली टू, एज आई वर्क फॉर लीडिंग एफआईआई एंड रिटेल प्लेयर्स फॉर देयर सॉफ्टवेयर्स। दिस इज ओनली टू थैंक यू, लर्निंग सो मच फ्रॉम यू। अरे अनंत बिथारे जी, ये हमारा सौभाग्य है कि अगर हम आपके किसी काम आ पा रहे हैं, क्योंकि हमें तो लगता था कि हम जो ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, वो सिर्फ हमारा खुद का ही काम है। लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि आई एम एबल टू बेनिफिट एंड आई एम एबल टू टच सो मेनी लाइव्स. So it's actually a proud moment for me. It's actually a great moment for me that even if I'm able to
touched life of few people. I'm totally humbled and at the same time totally honored. This is a clear cut honor to me, and thank you so much for your lovely words, Anand ji. Thank you so much. God bless you and wish you all the very best in your future endeavors as well. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरा भोई जी का। वो मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है। नवंबर एक्सपायरी 29, ये आपने बाय किया सेल किया कुछ बताया नहीं। अगर नवंबर एक्सपायरी 29,600 कॉल ऑप्शन बाय किया है तो कल के दिन तो भाई मामला देखते हैं कैसा होता है, रिस्की है मामला। और 2900 का पुट बाय किया है तो आज प्रॉफिट बुक करना चाहिए था। ये बाय सेल नहीं बताया आपने, बाय किया कि सेल किया। अब इससे आपके आंसर में इनकम्प्लीट कैसे दे पाऊंगा। श्रीकांत जी का क्वेश्चन है, गॉट MAS फाइनेंशियल एट 459, गुड टू एग्जिट, सोल्ड ITC December 235। ITC का December 235 बहुत ही सॉलिड ट्रेड है, बने रहिए। MAS फाइनेंशियल को मैं 459 पे देख लेता हूं एक बार, एक सेकेंड। MAS फाइनेंशियल को देख लेते हैं और नियोजन केमिकल देख लेते हैं। ओके, MAS फाइनेंशियल, तो MAS फाइनेंशियल आपके सामने है, आपने लिया है 459 पे और चल रहा है इसमें। अरे क्या बात कर रहे हो, क्या ट्रेड, you have doubled your capital man, book some profit for God's sake, please book some profit। नियोजन केमिकल देख लेते हैं श्रीकांत जी, फिर हम लोग बात करते हैं नियोजन केमिकल। नियोजन, ओके, नियोजन केमिकल एक रीजनेबली ओके स्टॉक है, लेकिन अभी जब से उसकी लिस्टिंग लिस्टिंग के बाद में स्टॉक ने दिए हैं बम्पर मूव, लेकिन अभी कुछ दिनों से स्टॉक में चल रहा है कंसोलिडेशन और अभी इसी प्रकार का कंसोलिडेशन चलते रहने की उम्मीद है। तो मेरे हिसाब से दूरी रही है, इससे दूरी रही है प्लीज। अच्छा स्टॉक लेकिन दूर रहने को मैं कहूंगा। दीप अरोड़ा जी का क्वेश्चन है, सर थैंक्स सो मच फॉर द बैंक निफ्टी सजेशन, इट वाज जस्ट अ रॉकिंग मूव, योर व्यू ऑन LT December 1200 कॉल ऑप्शन। ओके, देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। LT 1200 कॉल ऑप्शन मेरे हिसाब से एक प्रॉमिसिंग ट्रेड है, फिर भी मैं आपके सामने देख लेता हूं। एंड आई एम श्योर आपको आज मजा आया होगा बैंक निफ्टी के ट्रेड्स में। पुट ऑप्शन लिया था हम लोगों ने, मजा आया हमको भी। ओके, तो LT 1200 का कॉल ऑप्शन लिया है और LT इस समय अपने बिल्कुल रेजिस्टेंस जोन पे चल रहा है। उसका 1100 के आसपास रेजिस्टेंस है, वहीं पर बेचारा वो कंसोलिडेट हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहां से इसमें आपने 1200 का जो कॉल ऑप्शन लिया है थोड़ा सा टाइट इसलिए दिख रहा है क्योंकि अभी इसमें करेक्शन आना शुरू हो गया। आप देख रहे हैं स्टॉक प्राइस में करेक्शन आना शुरू हो गया। तो जब तक ये 1150 तोड़ता नहीं है इतने दूर का, आप क्यों डीप ऑफ द ऑर्डर मनी ले लेते हैं। बाइंग ऑप्शन इस तरह के LT लार्सन इज अ वेरी वेरी लो बीटा स्टॉक, लेट मी टेल यू। लार्सन का जो बीटा है वो बहुत कम है, तो इसमें जो प्रीमियम है वो बहुत जल्दी घट जाएगा आपका। और अगर ये बाई चांस यहीं लटका रहा कुछ दिन और, जो कि चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो यू विल एंड अप मेकिंग लॉसेस। LT वगैरह ऑप्शन सेलर्स के लिए बेहतर होते हैं। दीपक कुमार का क्वेश्चन है, ITC 200 स्नोमैन लॉजिस्टिक बैंक ऑफ इंडिया व्यू। बैंक ऑफ इंडिया तो बिल्कुल छोड़ दीजिए दूर से, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स और ITC देखता हूं मैं, क्योंकि जो ये कोल्ड चेन है ना, कोल्ड चेन अभी जो आपके वैक्सीन के चलते कोल्ड चेन की बातचीत चल रही है, तो कोल्ड चेन में स्नोमैन लॉजिस्टिक्स का बहुत बड़ा रोल है। तो इट इज गोइंग टू बी बेनिफिटेड, इट्स गोइंग टू बी डायरेक्ट बेनिफिशियरी इन केस अगर आपको ये स्टॉक मिल जाता है 45 रुपए से नीचे, तो आपको बढ़िया इसमें 55-60 के प्राइस मिलेंगे, आप इससे एग्जिट कर जाइएगा। ITC इज अ बोरिंग स्टॉक, इट्स अ सुपर बोरिंग स्टॉक, मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है, बट दैट्स हाउ इट इज। बोरिंग स्टॉक में आप इन्वेस्ट अगर करेंगे तो आप देख सकते हैं 200 के प्राइस से पहुंचेगा, लेकिन इतना बोरिंग स्टॉक है कि कल ही 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ, ऐसा लग रहा था कि ऊपर जाएगा, आज ही फिर सरेंडर हो गया। सो इट्स अ बोरिंग स्टॉक, आपको इसको लेकर के भूलना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है परमदीप जी का, बजाज होल्डिंग बॉट एट 2.4K, शुड आई होल्ड और बुक प्रॉफिट। आपको बजाज होल्डिंग में बने रहना है, आपको बने रहना है परम जी। बल्कि मैं ये कहूंगा अगर वो 2.4K पे फिर से आ जाता, और परम लिख दिया यार, कभी कभी ना बातचीत करते करते आप लोग के मैं कहीं और ही किसी और ही दुनिया में चला जाता हूँ। आई एम इन द सेवेंथ वर्ल्ड। ओके, इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू, एज आई टोल्ड यू, मैंने आपको बताया था कि स्टॉक 2700 के लेवल्स तक आ सकता है, बट मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर आपने 2400 पे लिया है तो रिमेन इन्वेस्टेड। अदरवाइज अगर आप चाहें तो कुछ पार्शियल प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं और ये स्टॉक 27 पे आएगा तो आप फिर से एक्यूमुलेट कर सकते हैं, ऐसी भी स्ट्रेटजी कर सकते हैं। यू कैन डू दैट आल्सो, टोटली अप टू यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं क्विकली, काफी सारे क्वेश्चंस आ गए हैं। PVR 1500 कॉल ऑप्शन दिसंबर होल्ड और एग्जिट, 1500 कॉल ऑप्शन PVR बहुत ही गलत ट्रेड है। अब बताता हूं क्यों। अब आप देखो PVR राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू, PVR ने अभी पिछले व्हाट डू यू कॉल
कितने महीने कह दूं आप, अप्रैल, जून, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कभी 1500 टच किया है? इतनी सारी पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज है चिराग, या मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इतने सारे महीने हो गए, कभी उसने 1500 टच किया है? जब उसने 1500 टच नहीं किया तो आपने 1500 कैसे ले लिया? इट्स अ वेरी एग्रेसिव ट्रेड। और कभी भी ऑप्शन बाइंग में एग्रेसिव तो होना ही नहीं है, हमेशा यू हैव टू बी सबमिसिव। एग्रेसिव ज्यादा हो जाएंगे तो वहीं पलटा देगा आपको। चंद्रशेखर बोलीशेट्टी जी का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ओके, तो आपको रिकवरी के लिए धीरे धीरे काम करना पड़ेगा, और प्रेफरेबली अगर आपके पास कैपिटल अच्छी है तो ट्राई टू रिकवर विद ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन सेलिंग में आप बहुत आराम से 5% एवरी मंथ बना सकते हैं, और धीरे धीरे करके आप अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक आया है, बजाज होल्डिंग ऑलरेडी मैंने कवर कर दिया है, तो दैट क्वेश्चन इज डन। रिलायंस 2000 कॉल ऑप्शन है 19.5। ओरे बाबा, माय गॉड, यू बॉट फॉर नवंबर। अब देखो रिलायंस में क्या हो रहा है, आपको मैं पहले उसके अंडरलाइन दिखाता हूं, अंडरलाइन एसेट रिलायंस। रिलायंस के लक्षण लग रहे हैं वो 2000 जाएगा, रिलायंस की हालत दिख रही है आपको 2000 जाएगा? कल के दिन रिलायंस की हालत बिल्कुल भी दिख नहीं रही है कि 2000 जाएगा, अनलेस एंड अनटिल कोई अंबानी जी कोई फिर से फेसबुक टाइप की न्यूज ले आए, तब तो फिर तो बिल्कुल बनता है। लेकिन इस प्रकार की कोई न्यूज अभी तक तो आई नहीं है, चूंकि अभी तक आई नहीं है तो चांसेस कुछ है नहीं। अच्छा देखो, हर्ष कोठारी का आ गया भाई स्टेटमेंट। सर जी थैंक यू फॉर द हेल्प टुडे, डॉक्टर रेड्डी मैंने बुक किया सर, कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन हर्ष। ओके, तो रिलायंस में 2000 का ऑप्शन अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो ऐसे में मेरे हिसाब से इसको जल्दी से जल्दी निकल जाओगे, फायदे में रहोगे ऋषभ, प्लीज फॉर गॉड सेक प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। बैंक निफ्टी 29100 पी इज अ गुड बाय। एक बार देखो बैंक निफ्टी में चल क्या रहा है, पहले तो बैंक निफ्टी 2100 पी बाय। देखो बैंक निफ्टी का 2100 पी बाय से पहले आप देखो बैंक निफ्टी के चार्ट में क्या दिख रहा है। तो जब तक वो खुलता है तो 29100 के पी तो एक प्रॉमिसिंग ट्रेड है, इट्स अ गुड बाय। मार्केट अगर नेगेटिव रहती है कल, एसजीएक्स निफ्टी से आपको रुझान मिल जाएंगे, मॉर्निंग अपडेट में मैं आपको बता दूंगा। तो अगर नेगेटिव रहता है तुरंत बाय करो, मॉर्निंग में 9:15 पर एग्जिट मारो, धड़ाक से प्रॉफिट बुक करके, यू कैन डू दैट। श्रद्धा पोरवाल जी, अच्छा हाँ एक चीज ध्यान रखना, जब मॉर्निंग में जब अगर बाई चांस ज्यादा निगेटिव रहा तो इसका प्रीमियम काफी हाई होगा, एकदम से प्रीमियम डिके भी हो जाएगा। अगर आप 10 मिनट रुक भी गए तो 10 मिनट रुक गए या स्टॉक रुक गया तो प्रीमियम डिके भी हो जाएगा। तो प्लीज या तो जल्दी करिएगा या तो फिर ट्रेड मत करिएगा कल, है ना? अगर मोमेंटम नहीं है तो डू नॉट ट्रेड। मोमेंटम मतलब मार्केट अगर फंसी हुई है, मूव नहीं कर रही है, डू नॉट ट्रेड। श्रद्धा पोरवाल जी का क्वेश्चन है, सर आई वांट टू बाय डायमंड मेंबरशिप आफ्टर बाइंग, व्हाट्स नेक्स्ट? डायमंड मेंबरशिप लेकर के आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे, आप हमको मेल कर सकते हैं, और हमारे जो नंबर हैं वो कम्युनिटी सेक्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है, और यू कैन गेट एडेड। और ऐप के लिए अगर इफ यू वांट टू यूज ऐप, ऐप बहुत यूजर फ्रेंडली है, बहुत मजेदार चीज है। इफ यू वांट टू बाय फ्रॉम ऐप, मेरे हिसाब से आप ऐप से डायरेक्ट बाय करो। समहाउ मुझे तो भाई ऐप पसंद है, उससे इंस्टेंट नोटिफिकेशन आता है, फास्टेस्ट नोटिफिकेशन आता है, तो उसका तो मजा ही कुछ और है। एनीवे तो यू कैन टेक फ्रॉम ऐप, इन केस इफ यू वांट टू टेक फ्रॉम यूट्यूब देन यू कैन मेल अस, हम आपको ऐड कर लेंगे, या फिर सीधे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ कम्युनिटी सेक्शन में, कम्युनिटी सेक्शन में आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा फॉर डायमंड मेंबर्स। आईटीसी दिसंबर 200 कॉल ऑप्शन लिया है 6.1 पर, क्या करें? आईटीसी का दिसंबर का 200 को कॉल ऑप्शन इज रीजनेबली गुड बाय। मैं बहुत एग्रेसिव नहीं कहूंगा, लेकिन आईटीसी इज रीजनेबली ओके बाय। आपको दिखा देता हूं ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं। देखो आईटीसी है आपके सामने, इतने सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ जाते हैं कि मैं रुक ही नहीं पाता हूं। अब देखो आईटीसी मैं क्यों बोल रहा हूं, आईटीसी मैं इसलिए बोल रहा हूं पंकज जी, पंकज 007 मैं आपसे बात कर रहा हूं। जब आप देखें इसको तो इसने 200 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दिया है। आज भी उसकी जो क्लोजिंग हुई है, थोड़ा इलाज करके दिखाता हूं, तो वो 200 डे के ऊपर है, मतलब इसमें वीकनेस है, बट इट इज स्टिल ओके, इट इज स्टिल बायबल। और मेरे हिसाब से 200 का कॉल ऑप्शन जैसे ही आता है प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, दिसंबर की एक्सपायरी का वेट मत करिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज टेल मी अबाउट चेन्नई पेट्रो, 88 पे बाय किया है। चेन्नई पेट्रो में आज क्या हुआ है? चेन्नई पेट्रो में आज थोड़ा वीक हो गया था यार ये तो। हाँ चेन्नई पेट्रो तो आज वीक हो गया। मैं सोच रहा था ये 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तोड़ेगा, लेकिन इट इज अनफॉर्चुनेट कि उसने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तोड़ा ही नहीं, और वहां से बेरिश हो गया। तो ऐसे में भाई आपको इससे एग्जिट करना पड़ेगा, अब से मेंटेन करिए स्टॉप लॉस, अगर कल थोड़ा सा वीक रहता है 84 पे निकल जाइएगा प्लीज। 88 पे लिया है, ओहो। अब देखो 89 पे इसका 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, बट अनफॉर्चुनेट इसको एग्जिट कर जाइएगा प्लीज, नॉट अ ग्रेट ट्रेड।
बजाज फिनसर्व, टेल मी अबाउट बजाज फिनसर्व प्राउड डॉटर। एक सेकंड, बजाज फिनसर्व देख लेते हैं, मैंने देखा तो था, आई सॉ बजाज फिनसर्व, राइट। ओके, बजाज फिनसर्व आपके सामने है और बजाज फिनसर्व में आपको दिखाई पड़ रहा है कि बजाज फिनसर्व में प्रॉफिट बुकिंग आज हुई है। तो मैंने आपसे कहा तो है, अगर आपने प्रॉफिट बुकिंग अगर पहले ले रखा है, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि हम लोग अल्टीमेटली मार्केट में पैसा कमाने के लिए बैठे हैं, पैसा फंसाने के लिए नहीं। तो बाकी आपकी इच्छा है, आप चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज अवॉइड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। आई जस्ट टेक, कितना टाइम हो गया यार गाइस? ओहो 41 मिनट्स। ओके, आई जस्ट टेक टू मोर क्वेश्चन, आई जस्ट टेक टू मोर क्वेश्चंस। यार वो लाइव सेटिंग आई कि नहीं आई इसकी? आज वो ग्लोबल मार्केट्स में निगेटिविटी है तो वो दिखाएगा भी नहीं, मतलब बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो चलो कोई बात नहीं, ओके ओके। लास्ट टू क्वेश्चंस। एक तो नसीर जी का क्वेश्चन आ रहा है, HDFC AMC में फ्रेश बाय एंट्री। तो जरा देख लेते हैं HDFC AMC में क्या चल रहा है। तो HDFC AMC देख लो आपके सामने, HDFC AMC में ओहो नाइस बाय। आज मुझे लग रहा है ये अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर हो गया है और अभी इसमें अपने थोड़ा सा बाइंग रेजिस्टेंस जो था उसको तोड़ने में ये कामयाब हुआ है, वो है 2500 का रेजिस्टेंस। भाई ऐसा है HDFC AMC, नसीर हुसैन जी, मेरा मानना ये है अगर आप HDFC AMC लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, थोड़ा सा HDFC AMC ले लीजिए प्लीज़, क्योंकि मेरे हिसाब से ये स्टॉक अभी अप मूव के लिए तैयार है। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो दिस स्टॉक विल बी वन ऑफ द फ्यू जो कि ऊपर जाएंगे। अल्फाजियो बाय एट 200, क्वांटिटी 200, होल्ड और एग्जिट। अरे भाई अल्फाजियो तो प्रॉफिट बुक करो, ये सब ट्रेडिंग वाले स्टॉक हैं, ये सब मोमेंटम स्टॉक्स हैं, आप कहाँ इसको लेकर के बैठे हुए हैं। अब आप देखो 245 हो गया, इसको प्रॉफिट बुक कर लो। अगर आपने 200 लिया तो कम से कम 100 तो बुक ही कर लेना। ये तो ट्रेडिंग के लिए हम लोग ने डिस्कस किया था ना, वी हैव नॉट बॉट इट फॉर इन्वेस्टमेंट। कल को गिर जाए अगर 10% तो क्या करोगे? आपको दुख होगा। सर सजेस्ट मी इफ आई शुड शॉर्ट ICICI फ्यूचर्स टुमारो इफ मार्केट इज गोइंग डाउन। ओहो, नॉट अ बैड डील एट ऑल। ICICI बैंक का पहले अंडरलाइन देखते हैं क्या चल रहा है। तो ICICI बैंक का अंडरलाइन आप देखते हो तो आपको पता चलता है कि ICICI बैंक का अंडरलाइन आपको वीक दिखाई पड़ रहा है, और आप इसके फ्यूचर्स को अगर शॉर्ट करते हो तो कल बेनिफिट मिल सकता है। आई थिंक इट इज लुकिंग वीक एंड इट इज प्राइमरली लुकिंग वीक बिलो 470 लेवल्स। अगर 470 सीधे तोड़ता है तो सीधे 462 और सीधे 455 तक भी आ सकता है। तो एक अच्छा ट्रेड है। 470 तोड़ने के बाद इसको लेना, 470 टूटता है उसके बाद बाय करिएगा, और 470 के पहले मत लेना है ना। 470 के नीचे बेहतर रहेगा 461 पे कवर भी कर लेना। ओके, 470 के नीचे शॉर्ट करना और 460 462 पे कवर कर लेना, इससे ज्यादा मत रखना। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे दैट आई विल टेक इज वाबाग ले लेते हैं। वाबाग एट 202। क्या चल रहा है वाबाग में? वाबाग क्या वीक हो गया था क्या? आज के तो सभी बड़े बड़े वीक हो गए थे यार। ओके, वाबाग ओपन हुआ ऊपर, नीचे गया, फिर उसके बाद क्लोज हुआ 195 पे, बट अनफॉर्चुनेट यार आज मार्केट कुछ ज़्यादा क्लोज हो गई, डाउन हो गई, तो वी कांट हेल्प इट मच, बट दैट्स हाउ इट इज। अगर आप चाहें तो वाबाग से एग्जिट कर सकते हैं, ऑल्दो कैंडल इज नॉट दैट बियरिश, लेकिन यस क्लोजिंग तो वीक हुई है। एग्जिट करना, इफ यू वांट टू एग्जिट यू कैन एग्जिट। ओके, क्योंकि वो अपने रेजिस्टेंस जोन पे है, अगर बाई चांस उसने 200 तोड़ा तो सीधे सीधे 225 220 के आसपास जाएगा वाबाग। लेकिन थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड लेकर के चलो आप, अगर आपको लगता है कि रिस्क ज़्यादा है तो फिर 190 पे 190 के आसपास आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। ओके, लास्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, बेयर क्रॉप साइंस, देयर आफ्टर आई विल से गुड बाय टू यू ऑल। एंड बेयर क्रॉप साइंसेस, बेयर क्रॉप साइंसेस, और बेयर क्रॉप साइंसेस एक अच्छा स्टॉक है, और अच्छा स्टॉक बहुत ही अच्छे से पिट रहा है। रिसेंटली अभी अप मूव आया था, लेकिन आज एक बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है, जो कि एक ज़बरदस्त बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न है, और मुझे लग रहा है ये स्टॉक फिर से पीट पाट के 5000 के आसपास ले आएंगे। ये ठुक पिट के फिर से 5000 आ जाएगा। तो अगर आप बाय करना चाहते हैं, बाय 5000 इज अ गुड रेंज टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, यू कैन बाय फ्रेश एट 5000 लेवल्स। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स। आई होप आपके कुछ पर्सपेक्टिव मैंने क्लियर किए होंगे। जब कभी भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस डेफिनेटली लीजिएगा, ताकि आपको एक कुछ पर्सपेक्टिव क्लियर हो सके और ताकि आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग हो सके। मेरा काम है आपको अच्छे स्टॉक्स को अच्छे लेवल्स पे बताना, बट प्लीज डू टेक दी एडवाइस ऑफ योर फाइनेंशियल एडवाइजर। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। बाय बाय फॉर नाउ।